चलो शुरू किया जाए। ये हमारे पास बाइनोमियल का क्वेश्चन है। इसमें अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाए इसको, तो ये लिखा है 20C20 इंटू 20C10 प्लस ये इंक्रीज हो रहा है 21C20 और दूसरा डिक्रीज हो रहा है 19C10 प्लस 22C20 18C10 and so on. Last term will be 30C20 and 10C10. अब ऐसे क्वेश्चन देख के तो समझ में आ रहा है कि कोएफिशिएंट कंपेयर किया जाएगा, है ना, लेकिन बहुत आसानी से नहीं दिखता है कि कोएफिशिएंट कंपेयर कैसे किया जाएगा। अब देखो, इसको कोएफिशिएंट कंपैरिजन से ही देखना है, लेकिन कैसे? द अबव एक्सप्रेशन इज द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 20 into y to the power 10 in the expansion of 1 plus x to the power 20 into 1 plus y to the power 20। इसमें ये केवल फर्स्ट टर्म आएगा, प्लस 1 plus x to the power 21 into 1 plus y to the power 19। इसमें सेकेंड टर्म आ जाएगा ये, this one, and so on। नेक्स्ट टर्म 1 plus x to the power 22 into 1 plus y to the power 18 plus and so on। लास्ट 1 plus x to the power 30 into 1 plus y to the power 10। इसके कंप्लीट एक्सपेंशन में ये x to the power 20 into y to the power 10 का कोएफिशिएंट लिखा है। अब ये एक जीपी लिखी है, इसका समेशन निकालने के बाद हम यही कोएफिशिएंट फिर से निकालेंगे। अब लेकिन एक और खास बात है कि हम इस सीरीज को एक्सपेंड और कर सकते हैं। इफ एक टर्म ऐड किया जाए 1 plus x to the power 31 into 1 plus y to the power 9। अब इसमें x की पावर 20, केवल लास्ट टर्म में x की पावर 20 इंटू वाई की पावर 10 का कोएफिशिएंट नहीं आएगा, क्योंकि ये टर्म आएगा ही नहीं इसके अंदर। 1 प्लस एक्स की पावर 20 तो मिल सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई होने के बाद y टू दी पावर 10 अवेलेबल नहीं है, तो x टू दी पावर 20 इंटू वाई टू दी पावर 10 का कोएफिशिएंट अनअवेलेबल होगा इसमें। तो हम ये एक्सप्रेशन और ऐड कर सकते हैं। ये हम ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जीपी का सम आसान हो जाएगा लिखना। ऐसे ही और भी ऐड कर सकते हैं। 1 plus x to the power 32 into 1 plus y to the power 8 and so on। 1 plus x to the power 40 into 1 plus y की पावर 0। हमने यहां तक ये जीपी लिख दी है। बाद के टर्म्स में कोई x की पावर 20 y की पावर 10 का कोएफिशिएंट अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो एक्सट्रापोलेट from the beginning। If I write an extra term here 1 plus x to the power 19 into 1 plus y to the power 21। सेम रीजनिंग हम अभी भी दे सकते हैं कि इसमें भी x की पावर 20 इंटू वाई की पावर 10 का कोएफिशिएंट नहीं मिलेगा, क्योंकि x की पावर 20 का कोएफिशिएंट अवेलेबल नहीं है। सो इस सीरीज को भी एंड सो ऑन कहां तक 1 प्लस वाई टू दी पावर 40 तक एक्सपेंड कर सकते हैं इन द बिगनिंग। सो फाइनल जीपी विल लुक लाइक 1 प्लस वाई टू दी पावर 40, 1 plus y to the power 39 into 1 plus x,
1 plus y to the power 38 into 1 plus x to the whole square, and so on. And last term will be 1 plus x to the power 40. In this series, we are interested in the coefficient of x to the power 20 into y to the power 10. अब इसका सम निकालते हैं। ये एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 प्लस वाई टू दी पावर 40 है और कॉमन रेशियो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई। नंबर ऑफ टर्म्स आर 41 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई माइनस 1। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना है इसको। सिंप्लीफाई किया जाए तो डिनोमिनेटर पहले सिंप्लीफाई किया जाए, ये लिखा है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। अब 1 प्लस वाई को न्यूमरेटर में ले जाया जाए और अंदर मल्टीप्लाई किया जाए, तो इट विल बिकम 1 प्लस एक्स to the power 41 minus 1 plus y to the power 41 upon x minus y। अब इस एक्सप्रेशन में हम कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 20 into y to the power 10 निकालने वाले हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 20 into y to the power 10 in 1 plus x to the power 41 minus 1 plus y to the power 41 upon x minus y। अब इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। न्यूमरेटर को नहीं छेड़ना है, डिनोमिनेटर को छेड़ेंगे। x कॉमन लिया, 1 माइनस वाई बाय एक्स टू दी पावर 1। अब इस एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर में ले जाते हैं। 1 प्लस एक्स टू दी पावर 41 माइनस 1 प्लस वाई टू दी पावर 41 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस वाई बाय एक्स टू दी पावर माइनस 1। अब ये फाइनल इस एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन हम फिर से जीपी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इनफाइनाइट जीपी का सम लिखा है ये, या बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर नेगेटिव इंडेक्स। तो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम 1 प्लस एक्स टू दी पावर 41 माइनस 1 प्लस वाई टू दी पावर 41 अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस वाई बाय एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर plus y cube by x cube and so on up to infinity. Now we are interested in coefficient of x to the power 20 y to the power 10। तो अगर इस डिनोमिनेटर x को हटाया जाए तो हम लिख सकते हैं, हमको फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 21 into y to the power 10 in 1 plus x to the power 41 minus 1 plus y to the power 41 multiplied by 1 plus y by x plus y square by x square and so on। अब x टू दी पावर 21 इंटू वाई टू दी पावर 10 का टर्म केवल तब मिलेगा जब इस एक्सप्रेशन में से कोई टर्म इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जब ये टर्म मल्टीप्लाई होंगे तब सारी x की पावर डिनोमिनेटर में मिलेगी, मतलब x की पावर सारी नेगेटिव मिलेगी। तो केवल x की पावर 21 इंटू वाई टू दी पावर 10 का कोएफिशिएंट हमको इसमें मिलेगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर 41 इंटू 1 प्लस वाई बाय एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन।
एंड विच विल बी, अब x टू दी पावर 21 y टू दी पावर 10, अब y इसके अंदर नहीं है, केवल y इसके अंदर है, तो कौन सा टर्म y की पावर 10 देगा, है ना, y टू दी पावर 10 अपॉन x टू दी पावर 10, ये टर्म ओनली इसमें मल्टीप्लाई होके y की पावर 10 बना सकता है। सो x टू दी पावर 21 क्रिएट करने के लिए हमको इसमें x की पावर 31 का कोफिशिएंट चाहिए होगा, क्योंकि x की पावर 31 डिवाइडेड बाय x टू दी पावर 10 will create x to the power 21. So the answer will be 41C31। ये है फाइनल आंसर, which can also be written as 41C10। ये हुआ हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ओके, बाय बाय।